नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कैमूर से बड़ी खबर है, जहां मोहनिया एसडीएम के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के यहां रेड पड़ी है। विशेष निगरानी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट मौके पर मौजूद है। छापेमारी की जा रही है। पटना, बेतिया के साथ साथ कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के खिलाफ 84,25,000 से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि विशेष निगरानी विभाग की कई टीमों को छापेमारी में लगाया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। छापेमारी से जुड़ी हुई तस्वीर देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बेतिया पर भी जो छापेमारी की टीम है वो वहां पर मौजूद है और अभी फिलहाल छापेमारी की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कि घर के अंदर टीम की मौजूदगी है और एक एक करके सभी कागजात खंगाले जा रहे हैं। और बड़ी खबर खूंटी से आपको बता दें, पुलिस को जमीन के अंदर से दिनेश गोप की जिप्सी मिली है। जानकारी के अनुसार दिनेश गोप ने रनिया थाना के गरई के विद्या विहार पब्लिक स्कूल परिसर में ही जमीन के अंदर अपनी जिप्सी गाड़ कर रखी थी। गरई गांव के इस स्कूल का निर्माण दिनेश गोप ने ही कराया था। पुलिस और एनआईए की टीम ने दिनेश गोप की निशानदेही के बाद जिप्सी को बरामद कर लिया है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जमीन के अंदर देखिए जिप्सी को रखा गया था और उस वक्त जब इस स्कूल परिसर का निर्माण हो रहा था, बताया जा रहा है कि दिनेश गोप ने ही इसका निर्माण कराया है और उसी की निशानदेही पर पुलिस की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जब उसे निकाला गया तो उसके अंदर से देखिए ये जिप्सी मिली है। इधर झारखंड पुलिस के पास भी कई जानकारियां हैं कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के पास कई आधुनिक और विदेशी हथियार भी हैं। पिछले दिनों कुछ हथियारों की रिकवरी भी हुई है। वहीं आने वाले दिनों में दिनेश गोप जब झारखंड पुलिस रिमांड पर लेगी और भी गहनता से जब पूछताछ की जाएगी तो कई चीजें स्पष्ट हो सकती हैं और कई बात और भी सामने आ सकती है। निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एनआईए और सभी अन्य एजेंसी उससे पूछताछ कर रहे हैं और इसके आधार पर खूंटी में, गुमला में उसके कुछ सदस्यों को पकड़ा गया और कुछ रिकवरीज हुई। करीब 5,000 के आसपास एम्यूनेशन खूंटी में बरामद हुआ है। गुमला से एम्यूनेशन बरामद हुआ है। पूर्व में इनके पास निश्चित तौर पर विदेशी हथियार थे। ऐसे विदेशी हथियारों की हाल फिलहाल में रिकवरी भी हुई है और जब झारखंड पुलिस के कस्टडी में आएगा तो और विस्तृत तौर पर हम पूछताछ करते हुए उनके लिंक्स खोजने का और ऐसे अगर हथियार इन्होंने कहीं छिपा कर रखे तो उसको भी बरामद करने का प्रयास करें। और संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, हम वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें जमीन के अंदर जिप्सी को गाड़ कर रखा गया था और वो तस्वीरें भी दर्शकों के सामने हैं जो भी कार्रवाई के तहत अभी बरामदगी हो पा रही है पिस्टल की, खोखे की। लेकिन ये बताइए ओम प्रकाश कि अभी और क्या कुछ नई तस्वीरें और नए खुलासे जो हैं दिनेश गोप को लेकर हो सकते हैं? जी, बता दें कि पूरे मामले में अगर दिनेश गोप की बात की जाए तो उसके पास कई विदेशी हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं। एक बार जो बातें भी सामने आई थी, अमेरिकन हथियार हो या फिर जो जर्मन हथियार, तमाम तरह के हथियार जो हैं वो पीएलएफआई के पास मौजूद हैं और उसकी रिकवरी भी पूर्व में हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई ऐसे हैंड ग्रेनेड भी उसके पास मौजूद हैं जो कि विदेशी हैं और जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बल भी किया करते हैं। तो ये तमाम चीजें पूर्व में भी सामने आई थी और उन हथियारों की रिकवरी काफी अहम होगी और उसे लेकर ही जो पूर्व में एनआईए भी पूछताछ कर रही थी। हालांकि उतनी सफलता एनआईए को नहीं मिल पाई है। तो अब जो है झारखंड पुलिस, खासतौर से अगर बात की जाए तो सबसे पहले रिमांड पर एटीएस की टीम जो है वो दिनेश गोप को लेने वाली है और उस रिमांड अवधि में जो भी, साफ तौर से अगर बात की जाए तो झारखंड के जिन जिन जिलों में इसका आतंक था
जो भी इनपुट झारखंड पुलिस के पास मौजूद है, क्योंकि एटीएस जो है वो हथियारों के नेक्सस पर भी काफी पहले से काम कर रही है और जो माफियाओं और जो पीएलएफआई के बीच हथियारों के जो सप्लाई चेन का मामला था उसे भी डिकोड एटीएस ने ही किया था। तो इस वजह से एटीएस के पास कई ऐसे अहम सबूत और साक्ष्य हैं, जानकारियां हैं, जिसके आधार पर अगर दिनेश गोप से विस्तृत पूछताछ की जाएगी तो उन हथियारों के बारे में भी पता चलेगा। तो उसके साथ ही जो सप्लाई चेन है उसको भी डिकोड किया जाएगा। तो साफ तौर से अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो पीएलएफआई का अर्थतंत्र है, जिसकी वजह से पीएलएफआई अपने कुनबे को मजबूत किया करती है, अत्याधुनिक हथियारों की खरीद किया करती थी, उन कुनबों को भी कहीं ना कहीं उजागर करना है। कई लोग जो हैं जो पीएलएफआई के बैकबोन थे उन लोगों तक बिल्कुल ओम प्रकाश, देखना होगा कि आगे और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होता है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की, और पटना से बड़ी खबर है, यूपीएससी अभ्यर्थी राहुल ओझा की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल ओझा की मौत हो गई। 28 मई को ही बदमाशों ने गोली मारी थी। बता दें कि पत्रकार नगर थाना इलाके में गोली की वारदात हुई थी और पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राहुल की मौत से परिवार में काफी ज्यादा आक्रोश है। मृतक राहुल कुमार ओझा के भाई अनुराग मिश्रा का कहना है कि बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर होती तो आज उसका भाई जिंदा होता, यूपीएससी क्रैक किया होता। मृतक राहुल ओझा के भाई अनुराग मिश्रा से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। मई की मध्यरात्रि पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में राहुल कुमार ओझा की अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके कारण बुरी तरह वो घायल हो गए। इलाज के दौरान आज सुबह तकरीबन 5 बजे उनकी मौत हो गई है। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अनुराग मिश्रा हुआ। अनुराग जी, आपके भाई की डेथ हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जो सिस्टम रहा उसको लेकर के क्या कहें? बहुत गंदा सर, बहुत गंदा सिस्टम है। बिल्कुल असुरक्षित हम लोग, सभी यहाँ असुरक्षित हैं। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है और ये असफल है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो मेरे हिसाब से सर ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि कम से कम यहाँ आसपास में एग्जाम अरेंज ना करवाया जाए, घर पे एग्जाम की व्यवस्था करवाई जाए। यूपीएससी का कैंडिडेट था सर, और इससे पहले भी वो काफी सारा एग्जाम निकाल रखा है, बीएसएफ का निकाल रखा है। उसका शौक था कि हम देश की सेवा करेंगे। 5 दिन सर अपने लड़ाई लड़ते रहा, एक भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ पूछने नहीं आया कि अब आपको किस चीज की कमी हो रही है, ना पैसे के लिए ना व्यवस्था के लिए। 1 यूनिट ब्लड के लिए सर हम सभी ने अपने हाथ को छिदवा लिया, और भी अपने लोगों से जाके पूछते थे, गार्ड के सामने हाथ जोड़ते थे, भैया आपका ये पॉजिटिव ब्लड है। ड्राइवर से पूछते थे आपका ये पॉजिटिव ब्लड है। हर कोई से पूछ रहे थे, लेकिन एक भी सरकारी नुमाइंदा आकर नहीं पूछता है कि आपको कमी किस चीज की है। पे सवाल उठा रहे हैं ये राहुल मृतक के परिजन हैं, भाई हैं। कहीं न कहीं हकीकत भी है कि लाचार सिस्टम, बदहाल सिस्टम के कारण आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। राहुल जैसे युवक जो हैं, जो मेधावी थे, कुछ करने की चाहत थी, इच्छा शक्ति मजबूत थी, लेकिन लाचार सिस्टम के कारण उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। बहरहाल देखना होगा जो सवाल इन्होंने रेज किया है इस पर सरकार ध्यान देती भी है या नहीं। ये लाचार सिस्टम यूं ही आगे भी चलता रहता है या बदलाव होता है? कैमरा पर्सन नजर दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां बिरनी प्रखंड के भरकट्टा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के बाद लोगों में आक्रोश दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की ओर से इसे लेकर विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल जुलूस में करीब 6 गांव के लोगों ने भाग लिया। ये जुलूस +2 हाई स्कूल भरकट्टा से होते हुए तुलाडीह के रास्ते फिर हाई स्कूल पहुंचा, जिसके बाद नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। मशाल जुलूस में शामिल लोग रेप और हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि 28 मई को 10वीं क्लास की छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और इसमें कैफ आरोपी है। आरोपी पर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप एकता के सूत्र में बंधें और जो वैसे तत्व हैं उन पर हम लोग अंकुश लगावें और हमारी प्रशासन से मांगे कि इन तीनों दरिंदों को अविलंब गिरफ्तार करो और इन लोगों को फांसी के तख्ते में लटकाओ, और नहीं तो
भारतीय जनता पार्टी, हमारा सनातन धर्म कुछ करने को तैयार होगा, जिसका सारा जिम्मेवारी यहाँ के गिरिडीह जिला के प्रशासन की होगी। बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता दें, जहां मॉडल मानवी राज को जान से मारने की धमकी देने के बाद मानवी के माता और पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। दोनों तनवीर खान को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। मानवी के माता पिता ने तनवीर पर आरोप लगाया है कि वो मानवी को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था और ऐसा नहीं करने पर मानवी के साथ पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मानवी की मां का कहना है कि 2 बार मानवी की हत्या करने की कोशिश भी तनवीर ने की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सका है। मानवी के परिवार ने तनवीर खान पर पूरे परिवार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। वो बोल रहा है जो मेरा धर्म अथी कीजिए नहीं तो मार देंगे। कौन बोल रहा है? तनवीर खान। क्या बोल रहा है? जो मेरा जो जैसे वो अथी मुसलमान है ना, तो मुसलमान आप मेरी बेटी का शादी कर दीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा शादी, उसको सजा मिलना चाहिए। वो गलत कर रहा है। मतलब आपकी बेटी को धर्म परिवर्तन करके हाँ मुस्लिम में कन्वर्ट होकर के शादी करना चाहता है। उसकी बहन को बोला गया जो आप समझाइए अपने भाई को, मेरी बेटी के पास नंबर उसकी बहन का भी था, तो बोली क्या वो जो नहीं ये सब नहीं होगा, अथी मेरा भाई है जिद्दी, जो होगा वो करबे करेगा, जैसे करे वो शादी करबे करेगा। डर तो लग रहा होगा आपको? डर हम नहीं डरते हैं। हाँ धमकी भी मोबाइल में देखिए, वो ठीक करता था जो मार देंगे। मेरी बेटी को 2 बार वहाँ पर मारने का थी कोशिश किया। धर्म परिवर्तन मतलब वो 2-3 साल जब वहाँ रही तो वो पूरा ट्रेस ले लिया। अब वो चाहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, मतलब वो दबाव बना रहा है, पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है 8-9 महीना से। उसके खिलाफ पहले भी मुंबई थाना में केस किया गया। वो भाग के यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास किया, किसी तरह भाग के जान बचाई। उसके बाद थाना में केस किया। तुम धर्म परिवर्तन करो, मतलब जो हम बोलते हैं वो तुम करो, नहीं तो जान से मार देंगे। परिवार को मना उसको धमका रहा है कि उसको बोलता है कि माँ बाप वहाँ जितना भी है सबको हम मना पैसा के बल पे खत्म कर देंगे। और बगहा से बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू नेता के बेटे की लाश मिली है। संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। दोन नहर से शव को बरामद किया गया है। दोस्तों के साथ जेडीयू नेता का बेटा घूमने गया था। गौनाहा प्रखंड के पिपरा की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक की पहचान जेडीयू नेता शेख इस्लाम उर्फ गुड्डू के छोटे बेटे मोहम्मद साफियाना के रूप में की गई, जो अपने 4-5 दोस्तों के साथ घूमने गया था। गौनाहा प्रखंड के पिपरा गांव के पास लावारिस हालत में साफियाना की लाश मिली है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मरे स्थान में एक डेड बॉडी आया, देखने से प्रतीत होता है कि बहुत पहले के मरा हुआ है और विशेष बातें के लिए यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए चला। कितनी उम्र उसकी है? उम्र वही 18-19 के आसपास होगा। प्रथम दृष्टि से क्या बता रहा है, देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? देखने से इसमें कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेट हाइट किया हुआ है तो नहीं बताया जा सकता। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां महिला से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर मारपीट करने के बाद बाल मुड़वाकर मोहल्ले में घुमाने वाले आरोपी वार्ड पार्षद के पति शम्स तबरेज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बखरी थाना इलाके के रामपुर पठान टोला वार्ड नंबर 2 का है। पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन अभी आरोपी की अब गिरफ्तारी हो गई है, जिसके बाद उससे पूछताछ भी की जाएगी। जबरदस्ती करने की कोशिश किया और पूरा गांव में बैल मुड़ा करके पार्क ना लगा उनको घुमा। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर गोगरी जमाल रहते हैं राजस्थान में। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके के रतनपुर गांव में शतचंडी यज्ञ के दौरान लगे मेले में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। मेले में हुई मारपीट में 6 लोग को चोट आई है। मेले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मंगलवार की रात की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार मेले में एंट्री को लेकर मेला संचालक का कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया। बाद में मेला संचालक और पड़ोसी गाँव के युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद मेले में कुछ देर तक भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले।
मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वर्ण व्यवसायी गोलीकांड का खुलासा कर लिया गया है। पुलिस ने एक बदमाश को अरेस्ट भी कर लिया है। विष्णु कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद की गई है। 15 मई की रात को लूटपाट हुई थी। हरसिद्धि थाना के बैरियाडीह गांव के पास स्वर्ण व्यवसायी सन्नी कुमार को गोली मारकर लूटपाट की गई थी। बदमाश 2 किलो चांदी और 60 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए थे। इस दौरान अपराधियों के एक शागिर्द को भी गोली लगी थी, जिसकी मौत हो जाने के कारण बदमाशों ने उसकी लाश को तुरकौलिया थाना के नरियरवा गांव के पास फेंक दिया था। गठित दल ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान पूरा किया और अलग अलग छापेमारी करके एक अभियुक्त को पकड़ा है। विष्णु कुमार पिता जनक शाह तुरकौलिया थाना के। इसके पास से एक देसी कट्टा 2 कारतूस मिला है। इसके अतिरिक्त इसकी निशानदेही पर दुकान का चाबी का गुच्छा और दुकान के हिसाब किताब का रजिस्टर भी बरामद हुआ है। बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का सितम अभी लोगों को और ज्यादा सताएगा। अगले 5 दिन तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि 5 दिन तक लू चलेगी। कई जिलों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और स्थिति ये है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार गर्मी की वजह से लोग बेहद परेशान है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक गर्मी का कहर ऐसे ही झेलना पड़ेगा। और कई इलाकों में जो तापमान है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। उसके बाद आसमान में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। और मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अभी मानसून आने में बिहार में वक्त है और लगभग 15 से लेकर 20 के बीच में बिहार में मानसून का प्रवेश होगा, लेकिन तब तक मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं वो काफ़ी प्रिकॉशन लेकर निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गर्मी की स्थिति ने लोगों को परेशान तो कर ही रखा है, लेकिन मौसम विभाग के माने तो अगले 4-5 दिनों तक आपको और भी गर्मी झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर जरूरत न हो तो घर से बाहर कम निकलें। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर शराब को लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी है। मद्य निषेध विभाग पटना की सूचना पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने करजा थाना क्षेत्र से शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। इसके साथ ही शराब के धंधे में संलिप्त 9 गाड़ी को जब्त किया गया। साथ ही एक ट्रक पर लोडेड 2500 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। मौके से एक पिकअप, एक बोलेरो, 3 ऑटो और 3 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पताही एयरपोर्ट के सामने जो खरौना जो जाती है, नया 4 लेन जो नया निर्माणाधीन 4 लेन है, उसी के बगल में गाची है। उसी में सब माफिया लोग जो है उसको शराब को जो अनलोड करके और खपाने के चक्कर में थे। सूचना मद्य निषेध इकाई बिहार पटना की सूचना मिली थी। उन्हीं के सूचना पर हम लोग